हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या फिर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताने वाला हूँ या फिर बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स जो हैं वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं? तो पहला इन्वेस्टर के बेसिस पे करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टर के बेसिस पे क्या एनालिसिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स के पास जाता है तो वो पहले ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसका फ्यूचर गोल क्या है। दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है, वो वेल्थ क्रिएशन करना चाहता है या फिर हाउस बाई करना चाहता है, फॉरेन एजुकेशन, लग्जरी कार्स, बहुत सारे फ्यूचर गोल हो सकते हैं। तो पहला ये कंसिडर करना होता है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वो ये देखते हैं कि आपका इनकम क्या है। इनकम में बेसिकली ग्रॉस टोटल इनकम देखते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपका एक्सपेंस क्या है। हालांकि आपका जो फ्यूचर गोल है वो बहुत बड़ा गोल है, लाइक वेल्थ क्रिएशन या फिर हाउस बाई करना, वो बड़ा गोल है। तो आपको बेसिकली एक्सपेंसेस में ये देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके बेसिस पे भी एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिकली बैंक में पैसे हैं तो हम डेफिनेटली बेफिजूल खर्चे जो हैं वो हम खर्चे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका इनकम देखा जाता है, एक्सपेंसेस देखा जाता है एंड उसके बाद देखा जाता है कि आपकी एज क्या है बेसिकली, क्योंकि एज के बेसिस पे जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है या फिर लमसम अमाउंट डालना है वो डिसाइड करते हैं कि उसका अमाउंट क्या होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रिस्क आप कितना उठा सकते हैं, क्योंकि एज के बेसिस पे मोस्टली रिस्क जो है डिसाइड करते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल है उसके बेसिस पे भी रिस्क डिसाइड करते हैं कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। उसके बेसिस पे जो है वो फंड्स को डिसाइड करते हैं। तो इतना बेसिकली एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर के बिहाफ पे कि फ्यूचर गोल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है एंड उनका एज क्या है एंड वो रिस्क कितना उठा सकते हैं। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हैं। जो एडवाइजर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, वो फंड का एनालिसिस करते हैं, लाइक जो फंड वो चूज करने वाले हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, या फिर हम ऐसा देख सकते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। उसके बेसिस पे फंड का सिलेक्शन करते हैं। अभी सिलेक्शन ऑफ फंड में बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर का एनालिसिस किया हुआ है उस इन्वेस्टर के एनालिसिस के बेसिस पे फंड का सिलेक्शन किया जाता है। जैसा कि एज क्या है, रिस्क कितना ले सकते हैं उसके बेसिस पे, या फिर फ्यूचर गोल क्या है उसके बेसिस पे फंड का सिलेक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम क्या है वो देखना पड़ता है। इनकम में बेसिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्सेबल पोर्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो आता है और बोलता है कि मुझे टैक्स सेव करना है, तो टैक्स सेविंग के लिए भी आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस होता है, तो ईएलएसएस सेलेक्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू रूप में यहाँ पे लिख दिया है। तो फंड का सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन जो होता है फंड का, वो करना एडवाइजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फंड एनालिसिस करना एंड कौन सा फंड सेलेक्ट करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमने फंड सेलेक्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट्स कर लिया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिव्यू लेना पड़ता है। हर 6 महीने पे, 3 महीने पे देखना पड़ता है कि फंड जो है उसका परफॉर्मेंस क्या है। क्या हमको ऐसा लगता है कि कुछ स्विच करना है, फंड्स को स्विच करके दूसरे फंड में ट्रांसफर करना है, नहीं करना है। ये सारे डिसीजन जो है एडवाइजर्स लेते हैं और आपको बताते हैं कि फंड में जो है स्विचिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर जो है गाइडेंस है वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पे फंड का एनालिसिस करते हैं, फंड का सिलेक्शन करते हैं, फंड को स्विच करना है नहीं करना है। जैसा कि हमने कोई फंड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ऐसा लगा कि कोई और ऐसा फंड है जो आपके गोल को बहुत ही जल्दी पूरा करने में मदद कर सकता है, तो फंड का स्विचिंग भी कर सकते हैं एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रॉपर मिलता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एडवाइजर क्यों सिलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था, एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कनेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। कनेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 नंबर दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे एडवाइजर का भी नंबर है और यहाँ पे लास्ट में जो है वो मेरा नंबर डाल दिया है मैंने, क्योंकि मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, मैं बेसिक चीज जो है वो बताता हूँ। बाकी डिटेल एनालिसिस जो है ये एडवाइजर जो है फर्स्ट नंबर है वो करते हैं। आपको पता होगा तो कॉमर्स वाले पे मैं बेसिकली टैक्स रिलेटेड चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी यहाँ पे डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज क्या क्या मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगे, मेडिक्लेम आप करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग करवाना चाहते हैं, जीएसटी रिटर्न करवाना चाहते हैं, फिर अकाउंटिंग सर्विसेज करवाना चाहते हैं, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये पहला नंबर जो है वो एडवाइजर का नंबर है एंड सेकेंड नंबर जो है वो मेरा नंबर है। तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिंपली बेसिकली क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। प्लीज़ आप कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप कर देंगे, डेफिनेटली हमारा जो टीम है या फिर मैं या फिर जो एडवाइज़र है वो डेफिनेटली आपको कॉल कर लेगा और आपका काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस कर लिया, लाइक एडवाइजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी मैंने आपको बता दिया कि एडवाइजर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं डेफिनेटली आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी एंड इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा एंड आपको एडवाइजर का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि एडवाइजर्स क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फंड, अगर आप फंड को प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप आपके फ्यूचर गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप ऐसे ही वीडियोस को के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना है, देन ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।